जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? जब दो समयों का मिश्रण ज्ञात हो, मतलब एक ऐसा सवाल जिसमें दो समय का क्या दिया हो, हमें मिश्रण दिया हो। इस कॉन्सेप्ट को सवाल से समझेंगे। सवाल क्या है? यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 575 रुपये तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर तथा राशि राशि मतलब मूलधन ज्ञात करें। तो इस सवाल में क्या है कि जो मिश्रधन है, एक तो दिया कितना 3 वर्ष का, कितना दिया मिश्रधन 575 रुपये, और 5 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया 625 रुपये। तो यहाँ पे दो समय का मिश्रधन दिया है, एक 3 वर्ष का 575 रुपये और 5 वर्ष का कितना दिया 625 रुपये। मतलब कोई भी राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितनी हो जाती है 575 रुपये, और 5 वर्ष में कितनी हो जाती है 625 रुपये। तो उस राशि का मतलब जो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है और वो हमें राशि ज्ञात करनी है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक्स वाले कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा समझेंगे। जैसे हमें दिया है मूलधन, जो कि राशि हमने पी मान ली, जो पी कितना है मूलधन है। तो पी क्या है, पहले 3 वर्ष में कितना हो रहा है आपका, 3 वर्ष में हो रहा है 575 रुपये। 3 वर्ष में कितना हो गया 575 रुपये, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। और फिर कह रहा है कि वो 5 वर्ष में कितना हो रहा है, और 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 5 वर्ष में हो रहा है आपका 625 रुपये। मतलब 3 साल में 575 हो रहा है और 5 साल में कितना हो रहा है 625 रुपये। तो जब ये 3 साल में 575 हुआ, तो 575 से 625 रुपये होने में उसको 2 साल लगे होंगे, क्योंकि देखो जी पूरा इतना 5 वर्ष का है, तो ये 3 वर्ष, तो ये बचा कितना 2 वर्ष, 3 और 2 5 हो गए। तो 3 वर्ष में जब 575 रुपये हुए, तो 575 से 625 रुपये होने में उसे कितना लगा होगा 2 वर्ष लगा होगा। तो यहाँ पे ये 2 वर्ष जो लगा, तो 575 जो 625 हुआ 575 से, तो जो 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज कितना आ गया 625 माइनस के 575। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है 2 वर्ष का आपका ब्याज है। तो 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज कितना आ गया 625 में से 575 घटा देंगे, तो वो कितना आ गया 50 रुपये। और चूंकि जो साधारण ब्याज हर साल में सेम होता है, तो 2 वर्ष का जब साधारण ब्याज 50 रुपये, तो एक साल का कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा जस्ट। तो वो कितना हो जाएगा 50 का आधा मतलब 25 रुपये। और यदि हमें 3 वर्ष का निकालना है, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, जब 1 वर्ष का 25 है, तो 3 वर्ष का कितना होगा 25 25 25 मतलब 25 दिया 75। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया 75 रुपये हो गया। अब हमें जैसे कि हमें क्या निकालना है, हमें राशि निकालनी, मतलब मूलधन निकालना है। तो मूलधन क्या होता है, मूलधन का फॉर्मूला होता है कि मूलधन बराबर होता है मिश्रधन माइनस के ब्याज। अब यहाँ पर देखो मूलधन हमें निकालना है, हमें जो 3 वर्ष में पी जो था कितना हो जाता 575 रुपये हो जाता था। तो मतलब हमें जो मिश्रधन पता है, एक तो 3 साल का मिश्रधन पता है जो कि कितना 575 रुपये, एक 5 साल का मिश्रधन पता है जो कितना है 625 रुपये, क्योंकि 5 वर्ष में 625 हो रहा है और 3 वर्ष में कितना हो रहा है 575 रुपये। तो एक तो 3 साल का मिश्रधन पता है हमें और एक 5 साल का। तो जब भी हम अगर हम मूलधन निकालेंगे, तो मूलधन का फॉर्मूला होता है कि जितने वर्ष का मिश्रधन और उतने वर्ष का ब्याज घटाना पड़ेगा। अब जैसे कि हम मान लो हम 3 वर्ष का हम मिश्रधन लेते हैं 575 रुपये, तो अगर इससे हम राशि निकालेंगे मूलधन निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 3 वर्ष का मिश्रधन माइनस 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 3 वर्ष का मिश्रधन तो हमें दिया कितना 575 रुपये, तो 3 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा 575 रुपये। अब इसमें से ब्याज कितने वर्ष का घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने मिश्रधन 3 वर्ष का लिया तो ब्याज भी 3 वर्ष का घटाना पड़ेगा। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना निकाला था हमने, 3 वर्ष का ब्याज था आपका 75 रुपये। जब 1 वर्ष का 25 है तो 3 का 75 होगा, तो 575 में से 75 घटा दिए तो कितना आया 500 रुपये आपकी क्या आ गई, आपकी राशि आ गई, मतलब मूलधन आ गया। अगर मान लो इस मूलधन को 5 वर्ष के मिश्रधन से निकालते तो क्या करते, तो मूलधन बराबर क्या हो जाता 5 वर्ष का मिश्रधन, तो फिर 5 ही वर्ष का आप क्या करते साधारण ब्याज उसमें से घटाते। तो 5 वर्ष का मिश्रधन माइनस के 5 वर्ष का साधारण ब्याज, क्योंकि हमें यहाँ पे जो मिश्रधन जो दिया है, एक तो 3 वर्ष का दिया है और एक कितने दिया है 5 वर्ष का। तो 5 वर्ष से निकालते तो क्या करते 5 वर्ष का मिश्रधन माइनस के 5 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 5 वर्ष का मिश्रधन कितना है 625, और 5 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे,
जब 1 वर्ष का ब्याज आपका 25 रुपये है तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 5 गुणा 25 जो कि 125 हो गया। तो 625 में से 125 घटा देंगे तो कितना है, 500। तो किसी भी तरीके से आप करोगे तो आपका उत्तर सेम आएगा। तो आपकी एक तरह से मूलधन कितना आ गया, 500 रुपये आ गया। मूलधन कितना आ गया आपका, 500 रुपये, जो कि आपकी राशि कितनी थी, 500 रुपये थी। अब हमें निकालना इसकी ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर। तो दर कैसे निकालते हैं, अब देखो एक तरह से जो मूलधन आया है वो 500, वो एक तरह से क्या है, वो 100% के बराबर है, बेस है वो। तो जो 100% है वो कितना, 500 के बराबर है। तो साधारण ब्याज की जो दर होगी, जब आपको पता है जो 500 है, 500 वो कितने के बराबर है, 100% के। 500 जो है वो कितने के बराबर है, 100% के। अब दर निकालने तो 1 साल का ब्याज का देख लेंगे वो कितने परसेंट है। तो जब आपको पता है 500 रुपये 100% के बराबर है, तो जो 1 साल का ब्याज था ना 25 रुपये, वो कितने परसेंट के बराबर होगा, जो भी परसेंट आएगा वो इसका क्या होगा, वार्षिक ब्याज की दर होगी, मतलब साधारण ब्याज की दर होगी। तो जब 500 आपका जो कि मूलधन था वो 100% के बराबर है, तो 25 कितने के बराबर होगा, तो कैसे कर लेंगे, 100/500 गुणा 25। तो 100 से जी 500 5 बार कटेगा, और 5 से जी कितनी बार कट जाएगा, 5 से जी 5 से आपका जी कट जाएगा 5 बार, कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो जी 25/5 तो कितना आ गया, 5 आ गया। तो आपका आर कितना आ गया, 5% आ गया। आर कितना आ गया आपका, 5% आ गया। तो आर निकालने का तरीका पता चल गया। जैसे ही आपको मूलधन निकल आएगा तो उसकी तुलना किससे करेंगे, जो आपका मूलधन होगा वो 100% के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हो जो 500 रुपये है वो 100% के बराबर है। तो जो ब्याज आपको क्या निकालनी है, दर निकालना है। तो दर मतलब ब्याज का परसेंटेज निकाल लेंगे। तो जो ब्याज कितना है 1 साल का, 1 साल का ब्याज का परसेंटेज निकाल लेंगे। तो 500 रुपये जब 100% के बराबर है तो 25 रुपये कितने परसेंट के बराबर है, आपका 5% की। तो ये क्या आ गया आपका, आर आ गया। आर मतलब साधारण ब्याज की दर, वार्षिक दर। तो आर बराबर 5% आ गया, और मूलधन बराबर कितना आ गया आपका, 500 रुपये। तो इस तरह से एक शॉर्ट ट्रिक से आप इस सवाल को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकती हो। ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं जिसमें क्या होता है, 2 समयों का मिश्रण दिया होता है। जैसे 3 साल का दे दिया, या 5 साल का दिया, इसमें किसी में 2 साल का दे देंगे, और 2 साल के बाद फिर 4 साल का दे देंगे। तो कोई भी 2 समय का मिश्रण दिया होगा जिसमें ब्याज पूछ लेगा, उसकी राशि पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, आप उससे इस कॉन्सेप्ट से, इस तरीके से आप इस सवाल को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।